देखो, हम लोग लास्ट ईयर अपना ब्रांच अकाउंटिंग कर रहे थे एंड उसमें अगर मैं बात करूँ तो पहला क्लास में सिर्फ बेसिक बेसिक सी बात हुआ था एंड छोटा सा क्लास हुआ था। लेकिन आज का हम थोड़ा सा स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा क्लास भी लंबा रखेंगे, ठीक है ना। इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डू सम प्रैक्टिसेस जो लास्ट क्लास में सीखे हैं। मैं पहले बता दूं कि भाई ब्रांच अकाउंटिंग क्या था और किस बारे में था। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि भाई साहब ब्रांच अकाउंटिंग जो बात करते हैं, पहला क्या ब्रांच। तो ब्रांच मतलब क्या भाई, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी और बिजनेस। जब कंपनी चाहता है कि हम अपने कंपनी को थोड़ा जियोग्राफिकल एरिया को और कवर करें, कस्टमर बेस को बढ़ाना है, तो उसके लिए नए नए जगह पे अपने आप को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो एस्टेब्लिशमेंट करने का तरीका बोलो क्या है, अपना बिजनेस का ब्रांच ओपन करो। बट खास बात ये होता है कि जितने भी ब्रांचेस जो मैं ओपन करूंगा उन सब पे कंट्रोल ऑटोमेटिकली किसके पास रहेगा, हेड ऑफिस के पास में रहेगा, राइट। अब इसमें भी हम लोगों ने बात किया था भाई साहब कि जो आपका इस तरह से अगर ब्रांच देखे तो कितने होते हैं, दो टाइप्स के। बोलो कौन सा, डोमेस्टिक इनलैंड ब्रांच बोल सकते हो या फॉरेन ब्रांच बोलोगे। डोमेस्टिक ब्रांच मैंने बताया कि भाई देखो इसमें कितने होते हैं, दो टाइप्स के। बोलो कौन सा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब डोमेस्टिक ब्रांच मतलब कौन सा, जो विद इन द इंडिया, मतलब इंडिया में ही अलग अलग जगह पे अपना ब्रांच मैंने ओपन करके रखा, वो लोग क्या है, डोमेस्टिक ब्रांच है। डिपेंडेंट मतलब क्या, भाई एक ऐसा ब्रांच जिसका अकाउंटिंग हेड ऑफिस खुद करेगा, वो लोग क्या है, डिपेंडेंट ब्रांच है। लेकिन इंडिपेंडेंट बोलो कौन है, जिसका अकाउंटिंग वो ब्रांच अपने मन से खुद से करेगा, राइट। एंड अगला बोलो क्या है, फॉरेन ब्रांच, जो नॉर्मली आउटसाइड इंडिया में एस्टेब्लिश्ड है। और ध्यान रखना मैंने ये बात बोला था कि भाई साहब सुनो ना, ये जो आपका फॉरेन ब्रांच है ये टेक्निकली आपका इंडिपेंडेंट ब्रांच ही होता है। क्योंकि भाई साहब हम इंडिया में बैठे हुए हैं, अगर मेरा ब्रांच दुबई में है तो भाई साहब वहाँ पे मेरे पास में थोड़े ना ऑप्शन है कि भाई वहाँ पे जाके कंट्रोल कर पाएँ, राइट। तो उसके लिए जो नॉर्मली कंट्रोल है वो नॉर्मली कौन करेगा, वो खुद ही करेगा। दैट इज़ व्हाट इंडिपेंडेंट ब्रांच। फिर मैंने बात की थी भाई, देखो भाई साहब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन सा, अकाउंटिंग फॉर डिपेंडेंट ब्रांच को लेकर, राइट। अगर मैं देखूँ तो भैया इसके अकाउंटिंग के लिए हमारे पास में कितना मेथड है, चार मेथड है जो हम लोग को यहाँ पे फॉलो करना है। बोलो कौन कौन सा, डेटस मेथड या क्या बोलते हैं सिंथेटिक मेथड, और क्या है फाइनल अकाउंट्स मेथड एट द कॉस्ट प्राइस, और कौन सा एट द होलसेल प्राइस, और कौन सा स्टॉक रिटर्न मेथड। ये हमारे पास में चार मेथड है। हम लोगों ने पहला क्लास में अपना सबसे पहला मेथड को लेकर बात किया था। बोलो कौन सा, डेटा मेथड या सिंथेटिक मेथड को बोल सकते हो, जो मैंने स्टार्ट किया था। मैंने बताया था कि देखो भाई साहब जो आपका हेड ऑफिस, जो आपका हेड ऑफिस है वो अपने ब्रांच को डेटर बोल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगा, राइट। तो डेटर्स मतलब क्या, जो आपने गुड्स भेजा, हाँ के ना। तो अगर मैं उसको अपना डेटर मान के ट्रीटमेंट करूंगा तो मुझे जो अपना प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, ब्रांच अकाउंट बनाऊंगा। डन है क्या। अब ब्रांच अकाउंट जब मैं नॉर्मली बनाऊंगा तो मैंने क्या बोला भाई साहब कि सबसे पहले मैं लूंगा, बोलो क्या आंसर है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स एंड कौन सा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज। उसके बाद में हम लोग ट्रांजेक्शन्स अपना देखेंगे कौन सा, ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का। तो नॉर्मली ब्रांच क्या करेगा, सॉरी हेड ऑफिस क्या करेगा, ब्रांच को गुड्स भेजेगा। ब्रांच को अगर गुड्स नहीं बेच पाए तो अपना हेड ऑफिस को वापस करेगा, कुछ गुड्स भी सेंड करेगा, वो सब कुछ यहाँ पे बात किया था। पैसे खर्चा, लास्ट में कौन सा, क्लोजिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज करके हम लोग अपना क्लोज कर लेंगे। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बोले मेरे पास क्या आएगा, आंसर है प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस आएगा, राइट। अगला हम लोग ने बोला कि देखो भाई साहब ये जो हम लोग को ब्रांच स्टॉक चाहिए तो इसमें ओपनिंग क्लोजिंग चाहिए। तो मे भी मेरे पास में ओपनिंग हो क्लोजिंग नहीं हो, फिर क्लोजिंग हो ओपनिंग नहीं हो, बोलो हाँ कि ना। तो उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, ब्रांच स्टॉक को नॉर्मली बनाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट बोलो बोलो कौन सा है, ब्रांच रेटर। यहाँ भी कहानी क्या है, वे सेम ही है, हाँ कि ना। अगला बोलो क्या है, ब्रांच कैश। तो ब्रांच कैश नॉर्मली अकाउंट हम लोग क्यों बनाएंगे, वे टू फाइंड आउट कि भाई साहब यहाँ पे ब्रांच हेड ऑफिस को कितना पैसे रेमिट कर रहा है। मतलब ब्रांच के पास अगर पूरा बिजनेस किया हुआ तो पैसे इसी के पास होंगे ना, उसने कितना का गुड्स खरीदा, कितने का गुड्स बेचा, वो सब चीज़ हिसाब किताब देगा, हाँ कि ना। तो जो पैसे एट लास्ट बचेंगे आप उसको भी वहाँ पे देना पड़ेगा। एंड पेटी कैश मतलब कौन सा, भाई छोटा मोटा एक्सपेंसेस देख लो। ब्रांच फिक्स मतलब कौन सा, वही ओपनिंग क्लोजिंग की बात करता है या फिर जितना आपने परचेज किया उसको लेकर बात करता है, राइट। तो ये सब बेसिक बेसिक बात हमने नॉर्मली किया था और समझा था, राइट। तो दिस वॉज द थिंग जो लास्ट क्लास से बात हुआ था। अब हम लोग आज से क्लास में जो सीखें उसके बाद प्रॉपरली कुछ प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, राइट। तो एक बार आप लोग मुझे बताओ ना कि ब्रांच अकाउंटिंग के पेज नंबर कितना है, 102। तो आइए जी, ब्रांच अकाउंटिंग मेरे बुक्स में, चलो दिस इज द ब्रांच अकाउंटिंग, राइट। तो आइए ना पहले कुछ क्वेश्चंस को लेकर बात करना शुरू करते हैं। ये तो हमारा इंडिपेंडेंट ब्रांच का है, ये छोड़ो, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, नीचे जाओ डायरेक्टली।
हाँ जी, आओ 11 करते हैं पहले, चलो आओ 11 करते हैं। देखो 11 बात करें, बोल रहा है कि राम लिमिटेड ऑफ चेन्नई हैज़ अ ब्रांच एट नागपुर तो विच क्या ऑफिस गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कितना कॉस्ट प्लस 25%। मतलब क्या बोला भाई साहब कि अगर मेरे पास कॉस्ट 100 रुपये का है तो जो मैं आईपी करूँगा कितने का 125 का, मतलब कि आपका इसमें जो लोड है बोलो कितने का है 25 का है, ठीक है। द ब्रांच मेक सेल्स बोथ फॉर क्या कैश एंड ऑन क्रेडिट। ब्रांच जो नॉर्मली गुड्स बेचता है किसे बेचता है, कैश में भी और क्रेडिट में भी। ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्ट फ्रॉम कौन सा हेड ऑफिस, जो हम लोग पहले ही बात की भाई डिपेंडेंट मतलब क्या उसका सारे खर्चे तो ही बेयर करेगा ना, कौन हेड ऑफिस, तो यहाँ बोल दे कि हेड ऑफिस ही उसका पेमेंट करता है। एंड द क्या ब्रांच हैज टू रेमिट ऑल कैश रिसीव्ड इनटू द कौन सा हेड ऑफिस बैंक अकाउंट एट द नागपुर, राइट। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि ब्रांच क्या कर रहा है ना कि जो भी कैश उसके पास मिलेगा ना वो उसका जो नॉर्मली हेड ऑफिस है कहाँ पे नागपुर, वहाँ पे वो सेम डे में भेज देगा, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू अ कैलेंडर ईयर, राइट, प्रिपेयर द अकाउंट इन हेड ऑफिस। भाई साहब डिपेंडेंट मतलब कि बुक्स हेड ऑफिस के बुक्स में ही बनेगा, हाँ कि ना। तो क्या बोला लेजर एंड सर्टेन ब्रांच प्रॉफिट, बोला कि भाई साहब लेजर अकाउंट बना लो और मुझे ब्रांच का प्रॉफिट निकाल के दे दो। फिर बोला ब्रांच डज नॉट मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ब्रांच को अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करता है। तो सुनना ब्रांच रिकॉर्ड नहीं करता है मतलब कौन कर रहा है बताना, ऑटोमेटिकली हेड ऑफिस कर रहा है, तभी तो डिपेंडेंट है ना, हाँ कि ना। बट क्या सेंड्स वीकली रिटर्न्स टू हेड ऑफिस, ठीक है। अब देखो क्या बोला, पहला बोला कि गुड रिसीट फ्रॉम हेड ऑफिस, राइट, जो मिला है एट इनवॉइस प्राइस कितना बोला है 120 का। अगला क्या है रिटर्न्स टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस कितना बोला 2400 का। स्टॉक एट नागपुर ब्रांच ऑन 1 Jan ईयर बिगिनिंग दिया कितने का 12,000 का। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, मेरे पास कैश भी है और क्रेडिट भी है, मेरे पास दोनों सेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। फिर बोला डेटर्स एट नागपुर ब्रांच कितने का है 14,400 और क्या है कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स कितने का है 64 का, ठीक है। तो सुना ये जो डेटर्स मुझे मिला है, डेटर्स जो मुझे पैसा मिला है यानी से ये ब्रांच का डेटा को लेके बात करते हैं, उसके लिए नॉर्मली क्या बनाएंगे ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे। इसका ओपनिंग क्लोजिंग देखें कितना कैश मिला, कितना डिस्काउंट दिया, कितना बैड है, वो हिसाब किताब वहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। डिस्काउंट अलॉट भी दे दिया, अगला बैडेड भी दे दिया, ठीक है। सेल्स रिटर्न भी दे दिया, सैलरीज एंड वेजेस एट ब्रांच दे दिया खर्चा है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस एट ब्रांच खर्चा है दे दिया, ऑफिस एक्सपेंस एट नागपुर ब्रांच दे दिया खर्चा है, स्टॉक एट ब्रांच ऑन ईयर एंड मतलब क्लोजिंग मेरे पास में दे दिया। क्या मेरे पास ओपनिंग दिया है क्या, नहीं ना, तो कहने से मुझे ओपनिंग ब्रांच का डेटा निकालना पड़ेगा, राइट। तो क्या डेटा देख पा रहे हो क्या, राइट, नहीं ओपनिंग ब्रांच तो दिया हुआ है, सॉरी डेटा से नागपुर ब्रांच दिया था ओपनिंग वाला कितना 14,400 दिया तो है, क्लोजिंग भी दिया है, मतलब दोनों मेरे पास में दिया हुआ है। भाई साहब ये जो स्टार्टिंग में दिया ये तो ओपनिंग तो है ना, हाँ कि ना, क्योंकि क्या वाला है यहाँ देखो ना पहले बोल दिया ना स्टॉक एट नागपुर ब्रांच बियर बिगिनिंग तो दे दिया ना, हाँ कि ना। तो दैट इज मेरे पास क्या ओपनिंग वाला पार्ट दे दिया है, क्लोजिंग भी दे दिया गया है, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो हम लोग क्या बनाएंगे बताओ ना भैया, हम लोग बनाएंगे बोलो क्या ब्रांच अकाउंट किसके बुक्स में बताओ ना राम लिमिटेड। तो आइए जी बनाते हैं, चलिए जी। क्वेश्चन नंबर 11 ले लीजिए, बुक्स ऑफ राम लिमिटेड ब्रांच अकाउंट। ठीक है, तो रुपीज़ चलिए सबसे पहले बोल क्या लेंगे आंसर ओपनिंग बैलेंस, तो क्या लेंगे टू बैलेंस BD, राइट। सोचिए पहला बोलो क्या लेंगे स्टॉक कौन से प्राइस पे IP पे दिया है ना, बोलो कितने का है 12,000 का। अगला बोलो क्या लेंगे डेटर जो ओपनिंग वाला दिया है कितने का है 14,400 का दिया है ना। एक काम करें क्या, मैं साथ साथ करूंगा, बोलो क्या ये जो स्टॉक जो आपका IP पे है इसमें ये लोड है, क्या लोड को साथ साथ रिमूव कर दें क्या, हाँ भैया कर दो। तो लिखो ना बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, टेंशन लेना क्यों है। अब सुनो आपने कितना का दिया है 12,000 का, अब बताओ ये कौन सा प्राइस है 12,000, अरे 12,000 कौन सा प्राइस है
ये देखो कॉस्ट प्राइस आईपी, अगला बोलो क्या आएगा, लोड, यही ना। तो कॉस्ट प्राइस कितना बोला 100, आईपी कितना हो 125 से कितना है 25, तो आईपी 125 है ना, आंसर है हाँ जी। तो बाई कितना करेंगे, जो है 125, क्या चाहिए लोड, तो इंटू 25, हाँ कि ना, बोलो कितना आएगा 2400। बोलो कोई दिक्कत। अगला पार्ट बोलो कहाँ पे जाएंगे भैया, अगला पार्ट जो आपने गुड्स को भेजा है, हाँ कि ना, तो 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच, 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच, बोलो कितने का है 1,20,000 का। डन है क्या। सोचो जब आपने गुड्स भेजा होगा तो क्या आप इसको मान रहे हो डेटर्स, बोलो हाँ कि ना। तो जब आप इसको डेटर्स मान रहे हो तो कहने से डेटर्स भी इसमें भी प्रॉफिट होगा, तो उसको भी रिमूव करना होगा। तो आइए जी, तो बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये बोलो क्या है लोड, कितना होगा, तो सुनो ना 1,20,000 कौन सा प्राइस होगा, आईपी 125, क्या चाहिए लोड 25, बोलो कितना आएगा, ले लो। कोई शक बताओ। एक बार सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग ध्यान रखना है, आइटम देखते हुए जाना है और पुट करते जाना है। अगला बोलिए क्या होगा भाई साहब, क्या ब्रांच ने कोई गुड्स हेड ऑफिस को वापस किया है क्या, आंसर है हाँ, रिटर्न किया है। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सुनो तो लिखो बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये बोलो क्या है रिटर्न, बोलो हाँ कि ना। ये भी किस पे होगा, आईपी पे होगा, बोलो हाँ कि ना, कितने का है 2400 का। तो सोचो जब रिटर्न किया तो इसमें भी तो क्या होगा लोड होगा, तो रिमूव करेंगे क्या, आंसर है हाँ जी। तो उल्टा साइड में आ जाओ, तो 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच, लाइट लोड ऑन रिटर्न, लोड ऑन रिटर्न, बोलो कितना आएगा, ये 2400 जो है ये मेरा कौन सा प्राइस है आईपी, डिवाइड कर दो, क्या चाहिए लोड, ले लो, कितना आएगा 480। अब एक बात बोले क्या भैया, क्या बहुत सारे खर्चे भी तो हुए हैं, तो खर्चे जब नॉर्मली पेमेंट करेंगे तो क्या होगा एक्सपेंस टू बैंक, तो यहाँ पे क्या लेंगे टू बैंक अकाउंट, तो ले लो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, बोलो क्या क्या है, सबसे पहला सैलरीज एंड वेजेस, मेरे पास दिया है क्या, हाँ जी, कितने का है 12,000 का। या अगला है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, दिया है क्या, हाँ जी, कितने का 3600 का। अगला बोलो क्या है ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस बोलो कितने का है 1200 का। आप सभी से गुजारिश है कि इस चैप्टर को एकदम अच्छे से चाट के करके जाओ, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, मतलब रहता ही है। अरे समझ पा रहे हो मेरा बात, ओ दीदी पारुल, ठीक है। आगे बोलिए ना, आगे हम क्या करेंगे, आगे बोलिए ना, आगे हम क्या करेंगे। तो भैया आगे चाहिए कौन सा, क्लोजिंग और रेमिटेंस वाला स्टोरी, अरे बोलो हाँ कि ना, ये जो पैसे खर्चा हुआ तो भाई पैसे उसके पास जाना चाहिए ना, तो क्या लेंगे आंसर है बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट, ये बोलो क्या है रेमिटेंस बाई ब्रांच टू हेड ऑफिस, हाँ कि ना। अब इसके लिए आपको प्रॉपरली क्या बनाना पड़ेगा, आपको रेमिटेंस दिया है क्या, नहीं ना, तो क्या बनाएंगे ब्रांच कैश अकाउंट, तो लिखो क्या वर्किंग नोट नंबर 1, हाँ कि ना, और आके बनाइए कौन सा वर्किंग नोट नंबर 1 जो आप बोले वो बनाइए, दैट इज ब्रांच कैश अकाउंट। अच्छा आप लोग समझ पा रहे ना कि पेटी कैश ब्रांच कैश में क्या फ़र्क है, लास्ट क्लास हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया था, अरे बोलो, चलो तो बताओ ना, सबसे पहले क्या लेंगे भैया 2 कैश सेल्स, कितने का है 40,000 का, है ना। अरे ब्रांच कैश में कैश आएंगे ना, तो 2 कैश सेल्स। अगला डेटर से आपने कुछ कलेक्ट किया है क्या, तो ले लो 2 कलेक्शन, जैसे कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, फ्रॉम डेटर कितने बोला आपने, ले लो 64। क्या आपके पास कुछ और कैश आया हुआ है,
बोलो बोलो, और कोई कैश आया गया डेटर को लेके? नहीं ना। तो यही पैसे तो डेबिट करूंगा ना, किसको 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 किसको? हेड ऑफिस को। कौन करेगा? ब्रांच करेगा। तो क्या बोलेंगे? बाय रेमिटेंस, बाय रेमिटेंस बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। ये बोलो क्या आएगा बैलेंस में? कितना हो गया? 64 प्लस 40, 1,04,000। बोलो तो, कहो तो। आगे देखो, क्या बात नहीं बुझेगा? अब जो आ गया 1,04,000 यहाँ पे लाके दिखा दो, बुझ गए तो। आइए 1,04,000। अब बोलिए, क्या मेरे पास और कोई कैश का लेन देन हुआ है? क्या हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ कैश दिया है? बताओ, नहीं दिया ना। तो अब क्या आएगा अगला? भैया अगला ले लें कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक। तो डालो कौन सा? भैया बाई बैलेंस सी डी। अब भैया लाइबिलिटी का ओपनिंग लिखा नहीं, कुछ लाइबिलिटी है ही नहीं। लाइबिलिटी का क्लोजिंग लिखा नहीं, कुछ है ही नहीं। हाँ कि ना? राइट जी हाँ। तो बाई बैलेंस सी डी सुनो क्या लेंगे भैया? स्टॉक का क्लोजिंग वाला आईपी दिया है क्या मेरे पास में? अरे हाँ दिया है। बोलो कितने का था? 24,000। सोचो इसमें भी आईपी पे है, तो लोड उल्टे साइड में रिमूव करेंगे क्या? आंसर है हाँ जी। तो टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। राइट। बोलो कितने का है? 24,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 25। राइट। कितना आएगा? 4,800। अगला डेटर लेना पड़ेगा ना, क्लोजिंग वाला, क्योंकि ओपनिंग वाला तो डेटर मेरे पास दिया था, तो क्लोजिंग चाहिए ना। तो क्या लेंगे? आंसर है ओपन डेटर। राइट लिखो डेटर। अब बताओ क्लोजिंग डेटर में मेरे पास में दिया है क्या? बताओ ना, क्लोजिंग डेटर मेरे पास में दिया है क्या? ना मुन्ना ना, नहीं दिया है। देखो देखो, ओपनिंग दिया था, क्लोजिंग दिया है क्या? नहीं ना। तो अब क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। बोलो क्या? ब्रांच डेटर अकाउंट। क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट नंबर 2 बनाए। आइए जी बनाते हैं। ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या लेंगे? ओपनिंग बैलेंस। तो टू बैलेंस बी डी। बोलो कितने का है? 14,400। टू क्रेडिट सेल्स। बोलो कितना है? 72,000 है ना। अगला जो आपके पास कैश मिल गए ना, तो बाई कैश या बैंक जो दिखाए ना, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कितना मिला है? 64,000। अरे भैया हमने डिस्काउंट भी तो दिया है। अच्छा दिए हो तो दिखाओ उसको भी। तो बाई डिस्काउंट अलाउड। अच्छा तुम लोग सिंपल से एक बुद्धि लगाएगा। एक बात बोलो सुन, ये ओ अमाउंट है जो मुझे नॉर्मली क्या है मिलने वाला था, ये ओ है जो नॉर्मली मिल चुका है या फिर नहीं मिलेगा, तभी तो टैली हुआ ना। मतलब क्या? डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। मतलब कहने से अगर तुम देखे तो ये मेरा रेवेन्यू है, ये बोल क्या है? मेरा रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू है जो मुझे चाहिए था। बट सुनना 64 तो मुझे मिल गया, और बाकी क्या हो गया? मैंने खुद बोला ए तुम ये पैसे मत दे। कितना नहीं देगा? 1,200 नहीं देगा। हाँ कि ना। अगला पे कुछ आदमी तो बोला, हम खुद से ही बोला हम तुमको देंगे ही नहीं पैसे, जाओ आपके पैसे डूब गए। कितना? 800। हाँ कि ना। किसी को जब मैंने सेल किया क्रेडिट सेल, उसने सामान ही वापस कर दिया, तो पैसे मिलेंगे क्या? नहीं। तो क्या आएगा? बाई सेल्स रिटर्न। हाँ कि ना। अब सब कुछ करने के बाद मैंने देखा कि भाई तब कितना मिलेगा, तो बोला बैलेंस कर ले। अब तो क्या मिलेगा? बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी। बोल कितना आएगा? ले लो। ये मैंने किया नहीं है भाई साहब, आप लोग बताओ करके जल्दी से। ठीक तो है ना? बैलेंसिंग फिगर बीएफ, बॉयफ्रेंड मत बोलना दीदी। आगे बात करें।
अब ठीक है क्या? तो इसको दिखाओ क्लोजिंग डेटर को, यहाँ पे कितना 18,800। और कुछ है क्या बताओ तो, और कुछ है? नहीं ना। तो चलो अब क्या होगा, बैलेंस करो फटाफट, क्या रहे? हाँ जी 7120 7120 7120। और जो आएगा कहाँ जाएगा? टू जनरल पीएल अकाउंट। ये बोलो क्या है? ब्रांच का प्रॉफिट। चलो समझ पाए? ए भैया एक बात बताओ, बोला हाँ, आप यहाँ पे खर्चे लिखा है, स्टॉक लिखा, ठीक है, आपने सेल्स लिखा ही नहीं, तो बिना सेल्स का प्रॉफिट निकालिए क्या? हम बोला सेल्स लिखा है। बोलो कहाँ पे? वर्किंग देख लो, डेटर अकाउंट या ब्रांच कैश अकाउंट। ब्रांच कैश में कैश सेल मिल गया, डेटर में क्रेडिट सेल मिल गया, कहानी खत्म। समझ पाए? इसलिए तो ओपनिंग क्लोजिंग डेटर दिखाया गया। समझ पा रहे हो? चलो कोई दिक्कत, कोई शक? एक बार आई व्यू देख लो, थोड़ा सा आँखियाँ मार लो उस पर। पारुल ठीक है ना बेटा? ओ बहना ठीक है? चलिए तो आओ सब नंबर नेक्स्ट करते हैं। चलो 12 आप लोग मुझे करके दोगे क्या? क्या बोलते हो? 12 आप लोग करना चाहोगे? करो तो फटाफट, चल तो करो तो, तुम सेम टू सेम कंपनी, सॉरी सेम टू सेम सम से। प्रॉफिट ऑन सेल दिया ना, तो ऑन सेल मतलब सेल कितना हो गया? 100। प्रॉफिट कितना है? 20, तो कॉस्ट कितना है? 80। सिंपल। हाँ आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे 20% मतलब कितना हो गया? 1/5। सिंपल।
क्या बोले, फिर से बोलो। देखो यहाँ पे दे तो वो कैश इन हैंड कैश इन बैंक तो अलग से दिया है ना। हाँ, कैश इन हैंड थोड़ी ना आता है यहाँ पे, उसके तो अलग से बनाते हैं। कौन सा ब्रांच कैश, फिक्स्ड असेट्स में थोड़ी ना आएगा। यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हाँ ऑफिस फर्नीचर लेंगे, स्टॉक लेंगे, डेटर भी लेंगे, पेटी कैश लेंगे। सॉरी, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हाँ, स्टार्ट होने वाला है इसी वीक में। आप व्हाट्सएप करके पूरा डिटेल्स सब ले लो, ठीक है। आप लोग करो ना, मैं करूँ कि नहीं दूँ? चलो करो, तो स्क्रीन में एक बार फ्रीज कर दे रहा हूँ, आप लोग करो फटाफट, चलो।
पारुल कर रही है ना बहन? हाँ भैया। ओके, हो रहा है ना? हाँ। आप लोग को यहाँ पे बहुत सारा वर्किंग वर्किंग बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ध्यान से, कि क्लोजिंग तक कोई भी बैलेंस दिया ही नहीं है, सबका क्लोजिंग आपको निकालना पड़ेगा। ये जनरल सीएल में 24180 आएगा क्या? कितना बोल रही है? 24180। करेक्ट, बढ़िया।
24180 24180 आया क्या? ज़्यादा आ रहा है, एक्स्ट्रा रख लो फिर। देखो तो भाई साहब आईपी को आईपी से डिवाइड करते हैं ना, हमको तो लोड चाहिए। मेरा मंत्र क्या था? जो जो है उसको उससे डिवाइड करो, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर एवरीथिंग। अगर ये आपको याद है तो बाकी सब समझ जाएगा, नहीं याद है तो फिर तो भाई भगवान बचाए। डेटा का क्लोजिंग दिया तो है 28,000 ना, सही। हाँ 16,880 तो निकाला ना वो ना, देखिए ओपनिंग 18 का है, ट्रेड सेल 60 का है। हाँ जी, डिस्काउंट अलाउड 160 का है, सेल्स रिटर्न 960 का है। कितना कैश मिला है? 60,000। क्या? अरे शाबाश, कहीं जाना है दीदी? बाहर कोई वेट कर रहा है क्या आपका? हुआ आप लोग का? कहाँ तक हुआ बताओ, छापा भी नहीं हुआ तो। क्या बोल रही है, फिर से बोलो। हाँ क्योंकि आपको पेटी का अकाउंट बनाना पड़ेगा ना। ये देखो पेटी का अकाउंट 800 मेरे पास ओपनिंग था, कुछ हेड ऑफिस ने दिया है नहीं, कितना खर्चा हुआ? 600, तो कितना बचा है? 200। हाँ हाँ, अगर कुछ नहीं बोलता ब्रांच के पास वही हुआ ना। कहाँ फंसी बताओ? कोई ठीक है, कोई नहीं, धीरे धीरे फास्ट हो जाएगा। वही तो बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करो कि हो जाएगा, हो जाएगा, चीज़ें कंट्रोल में आ जाएगी। इट जस्ट नीडेड प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। हो गया?
हो गया? तो वर्किंग का लेना है स्क्रीनशॉट, वर्किंग्स का। ये देखिए ब्रांच कैश, ब्रांच फर्नीचर, ब्रांच डेटर, पेटी कैश, ओपनिंग था, रेमिटेंस कुछ आया नहीं था, बात खत्म। तो दैट इज ऑल। ठीक है, सुनो इसमें इतना रखते। फिर एक काम करो, एक और क्वेश्चन लो, घर से करके आओ। 13 करके आओ, चलो लो। हाँ 13 होमवर्क में करके आओ, एकदम सेम टू सेम है। चलो कर लो। इसके मैं प्रॉफिट आप लोगों को बोल दे रहा हूँ कि कितना आएगा, ताकि आप लोग मैच कर लोगे। तो प्रॉफिट आएगा इसका 274570, ठीक है ना? 274570 इट विल बी ब्रांच प्रॉफिट। ठीक है, चलो तो कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।